Good morning, everybody. Today I, Tapas Das Gupta, welcome you all. Today we are going to take up the chapter Arjuna's Friends of the Forest, Section F, English written, Standard 3. Arjuna, the best warrior among the Pandavas. Warrior means Yodha. Arjuna, the best warrior among the Pandavas, was looking for some peace and quiet. He was looking for some peace and quiet. There are too many of us in the palace. It's so peaceful here in the forest. I can be alone and think. महल में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर काफ़ी शांति है इस जंगल में. I can be alone and think. If only this mosquitoes would leave me alone. सिर्फ अगर ये मॉस्किटोस लोग मुझे अकेला छोड़ दे तो. I'll break off that branch and use it to drag them away. बगल में एक पेड़ थी, पेड़ की डालियाँ थी, तो अर्जुन क्या बोलते हैं, आई ब्रेक ऑफ दैट ब्रांच एंड यूज इट टू ड्राइव देम अवे. मैं उस डालियों को तोड़ लूँगा और उससे मच्छरों को भगा दूंगा. बट डोंट ब्रेक दिस ब्रांच ब्रदर, इट सपोर्ट माई नेस्ट. उसी से चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी, पेड़ पर थी, वो कहती है डोंट ब्रेक दिस ब्रांच ब्रदर, इट सपोर्ट माई नेस्ट. डोंट ब्रेक दिस ब्रांच बिकॉज इट सपोर्ट्स माई नेस्ट. नेस्ट वेयर इज द नेस्ट? ओह देयर इज इट, आई कैन सी ना. ओह वहाँ पर है. इट शेल्टर्स माई 3 लिटिल वंस. ये जो ब्रांच है उसके ऊपर मेरा नेस्ट है, इसमें मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं. डोंट वरी, यू एंड योर लिटिल वंस आर सेफ. डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है. यू एंड योर लिटिल वंस आर सेफ हियर. आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ हर्टिंग यू. मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाऊँ. थैंक यू, समडे आई रिटर्न द फेवर. धन्यवाद, एक दिन में आपने जो मुझ पर एहसान किया इसका बदला मैं चुकाऊँ. अर्जुना रिच फॉर ए ब्रांच ऑन अनदर ट्री. अर्जुना दूसरे पेड़ पे दूसरी डाली को पर गया. बट हेसिटेटेड व्हेन ही सॉ ए बॉल ऑफ लीव्स देयर. लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाए जब देखे बॉल ऑफ लीव्स थे वहाँ. आई वंडर व्हाट दैट इज. मैं सोच रहा हूँ क्या है. आश्चर्य करो. एंड्स, बिग रेड एंड्स, हंड्रेड्स ऑफ देम. अरे बाप, एंड्स हैं, चींटियाँ हैं, बड़े बड़े लाल लाल चींटियाँ हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम, बड़े संख्या में. डोंट ब्रेक द ब्रांच, वी बेग यू, सपोर्ट्स आवर होम. तो वो बड़े बड़े भयानक एंड्स ने कहा कि ये डालियाँ मत तोड़ो, ये हमें सपोर्ट करता है, सहायता देता है. इट सपोर्ट्स आवर होम. ऑल राइट, आई लिव यू इन पीस. अच्छी बात है, मैं आपको शांति से रहने देता हूँ. वी विल नेवर फॉरगेट द काइंडनेस यू हैव शोन अस. अब वो रेड एंड्स को बोलते हैं कि हम लोग जो है, आपने जो हम पर दया दिखाई उसे हम लोग भूल नहीं सकते हैं. अर्जुना सूटेड द मॉस्किटो बाइट्स विद कोल्ड वाटर फ्रॉम स्ट्रीम. अर्जुन के बॉडी में जहाँ जहाँ मच्छर ने काटा था उसको ठंडी पानी से धोया. एंड देन वेंट फर्दर इन द फॉरेस्ट टू फाइंड सॉलिट्यूड. और वो जंगल के अंदर चला गया. सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस. सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, अकेलापन. मेनी ईयर्स पास, कौरवास केम इन पावर. बहुत साल गुजर गए, कौरव लोग पावर में आए, सत्ता में आए. दे सेंट अर्जुना एंड हिज ब्रदर्स टू लिव इन एग्जाइल. उन्होंने अर्जुन को और उनके भाइयों को वनवास में भेज दिया. इफ़ यू आर रिकॉग्नाइज और पीरियड ऑफ एक्साइल इंक्रीज, सो टेक केयर ब्रदर्स. हाँ, तो पांडव लोग बोलते हैं आपस में कि अगर हम लोग पहचान लिए जाएंगे तो हमारे वनवास का अवधि है, समय है, वो और बढ़ जाएगा. वन डे अर्जुना फाउंड हिमसेल्फ अलोन इन द डेंस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. एक दिन अर्जुन अपने आप को जंगल के घने भाग में पाया. Hungry, he was looking for fruit. He was very hungry. उनको काफ़ी भूख लग गई थी and he was looking for fruit. When suddenly voices I must hide. आवाज़ सुनाई पड़ी, बहुत सारे आवाज़ें, शोरगुल सुनाई पड़ी. और सोचने मुझे छिप जाना चाहिए. He looked around for hiding places but could not find any. वो इधर उधर ढूंढने लगा, छिपने की जगह ढूंढने के लिए, लेकिन जगह नहीं मिला. उसी वक्त ट्वीट का सुनाई पड़ी. It was a bird whose nest he had spared. ये वही चिड़िया थी जिसका डाली को, जिसका नेस्ट, जिसका घोंसला को अर्जुन ने टूटने से बचाया था. आई थिंक इट वॉन्ट्स मी टू फॉलो. अर्जुन ने जैसे उस बर्ड को देखकर समझ लिया कि चिड़िया मुझे कहीं ले जाना चाहती है. द बर्ड लेड अर्जुना टू द हॉलो ऑफ ए ट्री. वो चिड़िया जो है अर्जुना को एक पेड़ की कोटरे में ले गया. एंड क्विकली गेट इनटू इट. और अर्जुन उस पेड़ के कोटरे के अंदर घुस गया, हॉलो में. नो सूनर हैड इट डन सो, ए मल्टीट्यूड ऑफ रेड एंड्स अपीयर्ड. जैसे अर्जुना
उस पेड़ के हॉलो के अंदर घुस गए हैं। और ऐसे ही ढेर सारे लाल चींटियों का झुंड जो था वहाँ पर आ गया। दे स्प्रेड देमसेल्व्स नियर द माउथ ऑफ द हॉलो, और उन्होंने अपने आप छितरा दिया। मैंने अर्जुना जैसे उसके अंदर गया हॉलो के अंदर, पेड़ के हॉलो के अंदर, उन लोगों ने अर्जुना को ढक दिया, कवर कर दिया। द वॉइसेस अर्जुन had heard were those of soldiers। अर्जुन ने जो आवाज़ सुनी थी वो सैनिकों की थी। दे वे लुकिंग फॉर हिम, वे अर्जुन को ढूंढ रहे थे। आई थॉट आई सॉ समबडी हियर, एक सैनिक ने कहा आई थॉट आई सॉ समबडी हियर, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ किसी को देखा है। आर यू श्योर ही कुड नॉट हैव डिसअपीयर्ड इनटू थिन हियर, क्या तुम, दूसरा सैनिक ने कहा, क्या आप सही बोल रहे हो, क्या आप वाकई में आपने देखा है, वो तो हवा में गायब नहीं हो सकता है। दिस ट्री लुक्स हॉलो, कुड ही बी हिडन इट, ये पेड़ खोखला लगता है, इस पेड़ में कोटर है, क्या इसमें छिप सकता है। आर यू क्रेजी, दूसरे ने कहा। लुक एट द एंड स्विमिंग ओवर, देखो यहाँ पर लाल बड़े बड़े चींटी सब हैं, एंड सब हैं, उसे मंडरा रहे हैं। आउच, दे आर बाइटिंग मी, ठीक है, वो लोग काट रहे हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से भागते हैं। एज इफ दैट वाज नॉट इनफ, 3 birds अटैक द सोल्जर, इतना ही नहीं, वो तीनों चिड़िया ने उन सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। दे वेर द 3 nestlings whose nests अर्जुन had spared, ये सब वही चिड़िया सब थी, छोटे छोटे बच्चे लोग, चिड़िया लोग, जिसको अर्जुन ने जान बचाया था। द सोल्जर्स फ्लेड इन पैनिक, जो भी सोल्जर्स लोग अर्जुन को ढूंढने के लिए आए थे वो लोग सब भागने लगे डर के मारे। पैनिक मीन्स डर। एंड देन ट्वीट ट्वीट इट वॉज द ऑल क्लियर सिग्नल द सोल्जर्स गॉन, उसके बाद चिड़िया सब आई आके ट्वीट ट्वीट की, इसका मतलब अर्जुन के लिए रास्ता साफ हो गया है, वो सैनिक लोग वहाँ से चल चुके हैं। नाउ द एंड्स मूव्ड अवे फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द हॉलो, अब जो है एंड सब जो है हॉलो जो था उसका ओपनिंग से सब चले गए। अलाउइंग द ग्रेट वैली टू कम आउट, उस बड़े योद्धा, महान योद्धा को बाहर आने के लिए मौका। ही थैंक द बर्ड्स एंड द एंड्स, उन्होंने उन चिड़िया को, उन्होंने अर्जुना ने उन चिड़ियों को और उन एंड्स को जो धन्यवाद दिया। यू आर स्मॉल, क्या बोला, आप छोटे हो, बट यू आर नो लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ माई फ्रेंड, लेकिन मेरे सबसे बढ़िया से बढ़िया, मेरे सबसे परम मित्रों से भी आप लोग कुछ कम नहीं हो। आई एम इंटायरली इन योर डेट, डेट मीन कर्ज, मैं आपका कर्जदार बन गया हूँ। एंड गेटफुल अर्जुना कंटिन्यू, और इस तरह अर्जुना अपने रास्ते पे चल पड़ा। नाउ डू पेज नंबर 30। Amazing animals and birds. Amazing means animals with a very surprising, fantastic, amazing. Okay, आश्चर्य कर देने वाला है। Birds. There are several amazing animals and birds around us. There are several amazing animals and birds around us. Let us have a look at some of them. Bats are flying mammals. Bats are flying mammals. They sleep during the day, but at night they feed. What is the specialty about these bats? They sleep during the day. दिन को वो सोते हैं, but at night they feed. दिन को वो सोते हैं, रात को वो भोजन विचरण करते हैं। What is more, they sleep hanging upside down. वो लोग उल्टा करके सोते हैं। Owls like bat sleep during the day. उल्लू सब भी जो है बैट के जैसा दिन को सोते हैं, and hunt for food at night. और रात को वो लोग भोजन की तलाश करते हैं। With the large eyes, they can see extremely well at night. अपने बड़े बड़े आँखों के द्वारा रात को वो लोग बहुत बेहतरीन ढंग से देखते हैं। The mother kangaroo carries his baby called Joy in a pouch and feeds it with milk. जो मदर कंगारू है वो अपने बेबी को कैरी करती है। मदर कंगारू के बच्चे को क्या बोलते हैं, जॉय। इन ए पाउच, छोटा सा थैला होता है पेट में, एंड फीड्स इट विथ मिल्क, और उनको दूध पिलाती है। द ड्वार्फ गोबी इज द स्मॉलेस्ट फिश। हु इज द स्मॉलेस्ट फिश? द ड्वार्फ गोबी। इट इज़ नो लॉन्गर देन योर फिंगर नेल, वो आपके जो है फिंगर नेल के नाखून से भी बड़ी नहीं है, और अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो व्हेल शार्क ऑन द अदर हैंड इज द बिगेस्ट फिश। व्हेल शार्क जो होता है दुनिया का सबसे बड़े फिश है। इट इज़ लिटिल लॉन्गर देन रेलवेज गुड कैरेज। इट इज़ लिटिल लॉन्गर देन रेलवेज गुड कैरेज, ठीक है। बर्ड कॉल द वाटर डिकॉक इट्स इंसेक्ट द डिस्टर्ब क्रोकोडाइल्स। एक चिड़िया होती है जिसको बोलते हैं वाटर डिकॉक, वो कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं जो क्रोकोडाइल्स को तंग करते हैं। द बर्ड्स गेट एन ईजी मील एंड द क्रोकोडाइल बिकम मोर कंफर्टेबल। क्रोकोडाइल को बहुत आराम लगता है। मे बी दैट इज क्रोकोडाइल डोंट हार्म देम, इसीलिए क्रोकोडाइल से उनको हार्म नहीं करते हैं। अच्छा, नाउ यू नीड टू नेचर केयर्स। Look carefully at the 2 pictures given below and then answer some questions. Observe the 2 pictures, tell us what they signify.
in the two pictures we see that in the picture A, we see that there's lots of greeneries, lot of trees. And in the second picture, that is picture B, we see that trees have been cut down, or we can say burned down, and all the greeneries have been destroyed. Which would you like, now question number 2, which would you like to visit during a vacation, forest A or B? Obviously, definitely, forest A. Give why reason as to why you choose the particular forest. We choose the particular forest because forest A is full of greenery, trees. How can it prevent forest A from becoming forest B? By planting more and more trees, and by, that is called afforestation. Another one is that we should stop cutting down of trees. See, page number 32, A1. Some situations are given below. What would you do in these situations? Discuss with the partner before you take your choice. You are sitting on the bank of a river. You are sitting on the bank of a river. You have a toffee wrapper in your hand. Your options are throw it in the river, throw it in the dustbin, keep at some distance, put it in your pocket. Throw it in the dustbin, keep at some distance. Answer will be throw it in the dustbin, keep at some distance. Number 2, you're eating an orange at home. You throw the pipe and peels near the bed, in the dustbin kept in the kitchen, in the drain near the house. What is the answer? In the dustbin kept in the kitchen. Number 3, you are sharpening a pencil in the classroom. You throw the pencil chips in the dustbin kept in the class, throw them under the desk, keep them in your box to be thrown in the dustbin later. In the dustbin kept in the class. Now today we take another chapter, that is the god of river. Once there was a small village called Dhampur. धामपुर, छोटी सी गांव थी जिसका नाम था धामपुर. किशन ए फार्मर लिव्ड विद हिज फैमिली इन ए स्मॉल कट इन द विलेज. किशन एक किसान था जो अपने अपने परिवार को लेकर एक छोटा सा कॉटेज में रहता था. ही हैड ए सन रमेश. उनका एक बेटा था रमेश. रमेश वॉज 11 years old. किशन वेंट टू द फील्ड्स फॉर फार्मिंग. किशन खेतों में आते थे खेती करने के लिए. रमेश वेंट टू द स्कूल नियर द विलेज. और रमेश स्कूल जाता था गांव के पास. Whenever Ramesh mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. जब भी रमेश की मम्मी घर को साफ सुथरा करती थी, वो हमेशा उसको बोलती थी कि कूड़ा करकट को इकट्ठा करो और उसको फेंक दो. He collected the garbage and threw it into the river that flowed near the cottage. He collected the garbage को इकट्ठा करता था और बगल में जो घर के बगल से जो नदी जाती थी बहती थी उस नदी में डाल देता था. This was his daily routine. ये उसकी डेली की आदत थी. Many other families also did the same. बहुत से परिवार लोग ऐसे करते थे. The place where people threw the garbage became very dirty and smelly, but nobody bothered. वो जगह जहाँ पर लोग कूड़े करकट फेंकते थे वो जगह बहुत काफ़ी गंदा हो गया था और काफ़ी उसमें महक आती थी. It smelled bad, its odor was bad, but nobody bothered. लेकिन किसी को कोई तरह की चिंता नहीं थी. One day when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown come out of the river. एक दिन रमेश जब कूड़ा करकट का ढेर को जब नदी में फेंकने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई सोना का मुकुट पहन के पानी से बाहर निकला नदी से. He was tall and fair. वो लंबे और फेयर थे. And held a golden pot full of water in his hand. उनके हाथों में एक सोने की पॉट थी full of water. But he looked very sad. लेकिन वो बहुत दुखी नजर आ रहे थे. रमेश felt scared. रमेश डर गया. But he soon took courage and asked the person who he was and why he was so sad. लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और आप इतना दुखी क्यों हो. The person said slowly, I am the god of water. तो आदमी ने कहा कि I am the god of water. मैं पानी का देवता हूँ. I have been living in this river for many years. मैं कई सालों से यहीं पर रह रहा हूँ. I am sad because you are always throwing garbage into my water polluting it. मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि आप हमेशा जो है कूड़े करके ढेर मेरे अंदर डाल देते हो. हाँ, और उसे पॉल्यूटेड कर देते हो, प्रदूषित.
This river has now become very dirty. This river has now become very dirty. It has become contaminated. Polluted means contaminated. What do you mean by polluting water? Asked Ramesh. रमेश ने पूछा कि पोल्ट्री वाटर करने का मतलब क्या होता है. The water god said, when you throw garbage into the water, it gets dirty. वाटर गॉड ने कहा जब आप गार्बेज को पानी में डालते हो इट गेट्स डर्टी. इट गेट्स डर्टी. डर्टी हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है. दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स. इस गार्बेज में क्या क्या रहता है? केमिकल्स और प्लास्टिक विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश, जो कि मछलियों के लिए बहुत नुकसानदायक है. इट हैज जम्स टू. इसमें कीड़ा भी मकोड़े भी होते हैं, जम्स. इफ समवन ड्रिंक्स दिस वाटर ही और शी में कैच डिजीज लाइक टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. अगर कोई इस गंदा पानी, कंटेमिनेटेड पोल्यूटेड पानी को पिएगा उनको बीमारियाँ हो जाएगी. कौन कौन? टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. बोथ आर वाटर बॉर्न डिजीज. ओके, वाटर रिलेटेड डिजीज. रमेश वॉज सरप्राइज टू नो ऑल दिस. रमेश को काफ़ी आश्चर्य लगा इसे सुन के. ही फेल गिल्टी फॉर पोल्यूटिंग द रिवर सो मच. वो अपने आप को बहुत गुनहगार, दोषी समझने लगा. उन्होंने पानी को गंदा किया है, पोल्यूट किया है. ही टुक हिज गार्बेज एंड वेंट बैक टू हिज होम. वो गार्बेज को भी अपने घर वापस आ गया. नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू स्कूल एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स एंड टीचर. अगला दिन रमेश स्कूल गए और अपना इस एक्सपीरियंस को, अपने इस अनुभव को, अपने तजुर्बे को और फ्रेंड्स और टीचर के साथ शेयर किए. तो टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पोल्यूशन. टीचर ने उनको वाटर पोल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी. द टीचर सेड वी थ्रू डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन द रिवर with various things, domestic, घरेलू, industrial waste, flowers and so many other things in the river. These things pollute the river and make them dirty. यही सब चीज़ जो है हमारी नदियों को पोल्यूटेड कर देती है, प्रदूषित कर देती है और डर्टी कर देती है. Where should I throw the garbage then? asked रमेश. रमेश ने उनसे पूछा, सर हम लोग कहाँ पर गार्बेज को फेंकेंगे? The teacher replied, dig a pit, गड्ढा बनाओ outside your house and put all the garbage into the pit. एक गड्ढा बनाओ तो घर के बाहर, और उसी में सारे गार्बेज को डाल दो. When the pit is full, cover it with leaves. जब गड्ढा भर जाएगा उस गड्ढे को लीव्स से, पत्ते से भर दो. Leave it for a few days. कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दो. The garbage will turn into manure. वो गार्बेज क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा. Your father can use the manure in his field. उसके बाद आपके पापा जो खेती करते हैं वो इस खाद को अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं. रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट द आइडिया. रमेश ये आइडिया जानकर रमेश को बहुत खुशी हुई. इस फादर डग ए पीट द सेम डे. उनके पापा ने उसी दिन एक गड्ढा खोदा एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग द गार्बेज इनटू द पीट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग टू द रिवर. उस दिन से उन लोगों ने जितना भी कूड़ा, घर का कूड़ा करके ढेर था, कूड़ा करके जमा करके इकट्ठा करके उनको नदी में नहीं फेंक के, नदी में फेंकने के बजाय वो उस गड्ढा में फेंक देते. So what is the moral of the story? The moral of the story is that we should not pollute the water, we should not pollute the river, we should not pollute the environment. Okay, we should throw everything in the dustbin, and the garbages we can dug a small pit outside the house and dump everything into it and then cover it with leaves. It will turn into manure. See, dear students, we've done this much today, and true and false. Write T for true and A for false. Ramesh was 13 years old. It is false. He was 11 years old. Ramesh always threw the garbage in the dustbin. False. He always threw the garbage into the river that was flowing nearby his cottage. The place where garbage was thrown became dirty. True. Ramesh saw a woman wearing a silver crown coming out of the river. False. So a person coming, okay, wearing a golden crown. The person who came out of the river was very happy. False. He was very sad. He is very sad. The water of the river had become dirty because of factory. False. Because Ramesh used to throw water into the garbage. The water of the river had become dirty because of factory. False. Or true, because Ramesh always used to throw garbage into the river. The teacher advised Ramesh to throw the garbage into the river. False. The teacher advised Ramesh to dig a small pit outside his house and dump the garbage into it, and after it gets filled, cover it with leaves. After a few days, it will become manure, and this manure can be used in the field.
Okay, that was for today. Okay. In our next class, we do this homework, and next class we discuss the best question and answer. Okay. Thank you. Have a nice day.